श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि किस विधि से हमें जो अर्जी है वो लगाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अर्जी के लिए अति आवश्यक होती हैं। इसके साथ ही साथ कौन कौन से भाई बहन हैं जिन्होंने जो अपने नाम की हाजिरी है वो वीडियो में लगाई है, उन सभी के नाम जो है वो इस वीडियो में आप सबको सुनने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपका भी वीडियो में नाम जो है वो लिया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अपना नाम और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर लिखिए, ताकि कल की वीडियो में आप सबका जो नाम है वो आपको ज़रूर सुनने को मिले। आज के वीडियो में मैं आप सबको बता दूं कि यदि आपका भरोसा जो है वो उठ रहा है, भरोसा टूट रहा है, आपने कई बार जतन कर लिए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा। और यदि आपका भरोसा पक्का है, विश्वास अटल है, तो बाबा आपका जो काम है वो करते ज़रूर हैं। बस आपको धैर्य जो है वो रखने की आवश्यकता होती है। कई मेरे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं कई भाई बहनों के कि दीदी मैंने जब से अर्जी लगाई है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरे काम जो हैं वो पूरे हो रहे हैं और मुझे थोड़ा सा आराम जो है वो मिला है। कई लोगों के प्रश्न जो हैं वो इस तरह के आ रहे हैं। कई लोगों के जो प्रश्न हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि मैंने अर्जी लगाई है, पूरी नहीं हो रही है, आप बकवास कर रहे हो। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि बकवास नहीं, विश्वास करना है आपको। यदि आप धैर्य रखते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं तो बाबा सुनते ज़रूर हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने आप भूख लग रही है तो अभी खा लिया, पेट भर गया, नहीं। जब बाबा परीक्षा लेते हैं, जब आप उस परीक्षा में पास होते हैं, यानी कि यूँ कहूँ कि यदि आप धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बाबा आपको परख लेते हैं, तभी ना आपके साथ चमत्कार करते हैं। आप जब विश्वास कर ही नहीं पा रही हैं या जब आप भरोसा कर ही नहीं पा रहे हैं तो बाबा आपके ऊपर भरोसा कैसे करे कि आप सच्चे भक्त हैं या नहीं। तो आपको विश्वास और भरोसा जो है वो करना ही होगा, तभी ना बाबा सुनेंगे। देखिए यदि आप अपने लालच के लिए कर रहे हैं तो कम से कम भगवान भी आपको परखेंगे ना कि आप उनके सच्चे प्रेमी हैं या नहीं हैं, आप श्याम प्रेमी हैं या नहीं हैं। अगर आपने कोई अर्जी लगाई 10 दिन आप उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आपने कल अर्जी लगाई और आज मेरे को प्रश्न कर रहे हैं कि दीदी अर्जी पूरी नहीं हो रही है, तो इतना सच्चा विश्वास है क्या आपका? यदि आपका विश्वास ही अटूट नहीं है, यदि आपका भरोसा ही पक्का नहीं है, तो आपके काम जो है वो पूरे कैसे होंगे? लोग सालों साल से जुड़े हुए हैं खाटू श्याम से। मैं पिछले 7 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ बाबा से, और क्या मैं इतनी जल्दी जो धैर्य, जो विश्वास है वो खो देती हूँ? नहीं ना। कई बार बाबा जो काम है वो एक दिन में, 1 घंटे में, 1 महीने में पूरा कर देते हैं, और कई बार बाबा को काम करने में सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मेरी ही अर्जी नहीं है बाबा के पास, और बहुत सारे भक्त हैं जो उनकी नज़र में समान हैं। उनकी नज़र में कोई राजा रंक नहीं है। उनकी नज़र में जो भी भक्त हैं वो सारे श्याम प्रेमी हैं और वो सबका काम पूरा करते हैं। यदि आपने एक हाजिरी लगा दी, अर्जी लगा दी, बाबा से कह दिया, तो भले बाबा थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन काम पूरा करेंगे। लेकिन जो बहनें धैर्य ही नहीं रख रही हैं, विश्वास ही नहीं कर रही हैं, उनके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। मैं बोलूँगी कि यदि आप भरोसा नहीं कर पा रही हैं तो आप दूर रहिए। आप श्याम बाबा के लायक हैं ही नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है ही नहीं। जब आप भरोसा और विश्वास रख ही नहीं पा रहे हैं तो आप उनसे कैसे जुड़ाव रख पाएंगे? जो लोग बचपन से अभी तक जुड़े हुए हैं उनके साथ बाबा ने कभी कोई चमत्कार किया होगा तो तभी किया होगा जब बाबा उनको समझ गए होंगे कि ये पक्का है, ये सच्चा है। और यकीन मानिए ये वही लोग बातें करते हैं जिनके पास धैर्य नहीं है और जो खाटू श्याम नहीं गए हैं, और जो आज इस मंदिर में, कल उस चौखट में, परसों किसी तीसरे को ढूंढेंगे, ये वो लोग होते हैं। यदि मन से या सच्चे भाव से अगर किसी को मानते हैं ना तो वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि भरोसा जो है वो अगर आपका पक्का है तो बाबा सुनते ज़रूर हैं। ये वही लोग होते हैं जो आज गुरुद्वारा, तो कल चर्च, तो परसों किसी मस्जिद, तो फिर इसके बाद मंदिर, हर जगह टहल के आते हैं और बस अपने एक तरीके से मन की जो भड़ास है वो निकालते हैं। भगवान तक को भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग कि कैसे कैसे कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हारे का नहीं, सिर्फ दूसरों को हंसाने का काम करते, पता नहीं क्या क्या लोग लिखते हैं। तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, ऐसे लोगों से बस विनम्र निवेदन है
कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप किसी के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर पाएँ। और यदि आप भगवान से जुड़ते हैं तो भरोसा करना होता है। यदि आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, दवा खाते तभी ठीक होते हैं। जब आप किसी भगवान से जुड़ते हैं या किसी जगह से जुड़ते हैं तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। एक दिन में कोई काम पूरे नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपके भाव अगर सच्चे हैं, मन पक्का है, विश्वास एकदम से अटल है और आपको बाबा ने पहचान लिया कि आप पक्के श्याम प्रेमी हैं, तो एक दिन क्या, एक घंटे में चमत्कार हो जाता है। और यदि आपका बाबा परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आप भी तो परीक्षा ही ले रहे हो कि आपने अर्जी कल लगाई, आज आप बोल रहे हैं कि अर्जी पूरी नहीं हो रही है, तो यदि आप बाबा की परीक्षा ले सकते हैं तो वो तो करता धरता है ना। हम भगवान हम नहीं है, भगवान वो हैं। उन्होंने हमको बनाया है, हमने उनको नहीं बनाया। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और अगर आप धैर्य विश्वास रखते हैं तो बाबा सुनते हैं, काम पूरे करते हैं। कई लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं, कई लोग रंक से राजा बने हैं, जिनके पास 10 रुपए नहीं थे, आज 10 लाख की बिल्डिंग है, 10 लाख की गाड़ी है, तो बाबा ने ही चमत्कार किए हैं। अब आप सिर्फ पैर के ऊपर पैर रखे रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और जो आप अपना कर्तव्य है, जो काम है, वो आप अगर करते हैं तो बाबा आपके साथ जो है वो ज़रूर खड़े होते हैं। बाबा उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने हाथ पैर हिलाते डुलाते हैं। ये नहीं कि बिस्तर में लेटे लेटे पैसों की बरसात होगी, आपका सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, या आप बिना पढ़े ही कोई नौकरी पा जाएंगे, किसी टेस्ट को तुरंत पास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। सबको अपनी दिनचर्या चलाने के लिए रोजगार करना ही पड़ता है। सबको अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। हाँ, बाबा चमत्कार ऐसे करते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई काम नहीं है, अचानक से कोई आपको काम मिल गया है, या आपकी जो दुकान है वो नहीं चल रही थी, आपने अर्जी लगाई है, धीरे धीरे वो दुकान जो है वो चलनी शुरू हो गई है। आपके पास पुत्र या संतान प्राप्ति नहीं थी, आपने बाबा को अर्जी लगाई, बाबा ने साल भर के अंदर कोई मनोकामना पूरी कर दी। या बहुत सारे लोगों को तरह तरह के चमत्कार जो है वो देखने को मिलते हैं, तो बाबा वही करते हैं, चमत्कार करते हैं, लेकिन कर्तव्य जो है वो आपको करना होता है। हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता है, सबको अपना कर्तव्य जो है वो करना होता है। यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, बाबा लिखने नहीं आएंगे, बाबा कहते हैं कर्तव्य तू कर, साथ मैं दे रहा हूँ, तो कर्तव्य जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। मैं आप सबको कैसे समझाऊं कि आप सब अपना काम करिए, बाबा अपना काम करेंगे। विश्वास भरोसा बनाकर रखिए। जब आप बाबा के भक्त बन जाते हैं तो यकीन मानिए बाबा आपको कब ऊपर उठा दे ऊंचाइयों तक और क्या दे दे, शायद आपने सोचा ही नहीं होगा। लेकिन बाबा भी बहाने जो हैं वो ढूंढते हैं कि कौन से काम से आपको ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे आपको जो फ़ायदा है वो भी हो और मेरा नाम भी हो। तो आपको धैर्य विश्वास जो है वो बनाकर रखना होगा। बाबा सुनते हैं। आप अगर धैर्य रख सकते हैं तो आप बाबा से जुड़िए, विश्वास नहीं है तो बिल्कुल मत जुड़िए। मेरा ये आप सबसे विनम्र निवेदन है। अब मैं बता दूं कि जो अर्जी है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ली जाती हैं। तो अर्जी के लिए आपको एक पानी वाला नारियल लेना होता है, 1.25 मीटर कपड़ा लेना होता है, 11 रुपए लेने होते हैं, हल्दी की 5 गांठें लेनी होती हैं, 5 लौंग और 5 इलायची, ये सामान जो है वो लेना होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने घर में अर्जी लगा रहे हैं तो आपको फ़ोटो इत्यादि रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप अर्जी लगाते हैं तो आप अपना नाम, गोत्र, स्थान बताकर अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप खाटू श्याम जा रहे हैं या किसी और से अर्जी भिजवा रहे हैं तो आपको एक पर्ची में आपका नाम, आपका पता और आपको कौन सा काम पूरा करवाना है और आपकी स्वयं की फ़ोटो, वो सारा बांध के जो है वो देना पड़ता है। लेकिन यदि आप घर पे अर्जी लगा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो रख के और अर्जी जो है वो लगा सकते हैं। और जब अर्जी पूरी हो जाए तो आप इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जो उसके अंदर पैसे हैं वो किसी मंदिर में दे सकते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं, पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे लगा रहे हैं अर्जी तो भी मैंने बता दिया। यदि आप खाटू धाम भेज रहे हैं अर्जी
तो भी मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से अर्जी का सामान लेके और अर्जी लगाई जाती है। अर्जी जब भी लगाएं पूरे श्रद्धा भाव से लगाएं, विश्वास से लगाएं और बिल्कुल ये सोच के बिल्कुल मत लगाएं कि कल आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर काम पूरा होता है तो कभी कभी एक दिन में हो जाता है, एक महीने में, एक साल भी लग सकता है। तो पूरी तरीके से अपने माइंड को सेट करके रखें, बाबा सुनते हैं। बस जब तक बाबा आपको पूरी तरीके से पहचान नहीं लेंगे, बाबा आपका काम जो है वो पूरा नहीं करेंगे। तो जब आपका विश्वास और भरोसा पक्का होगा और आपका मन जो है वह सच्चा होगा तो बाबा सुनते हैं। तो आप लोग धैर्य जो है वो विश्वास जो है, धैर्य विश्वास और जो आपका एक तरीके से दृढ़ संकल्प है वो एकदम से पक्का करके रखिए। बाबा सुनेंगे और आपका जो काम है वो पूरा करेंगे। धैर्य है तो लगाएं, धैर्य नहीं है तो बिल्कुल मत लगाएं। ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। ये देखिए बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं खाटू श्याम से, बहुत मेरे न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। उनका तो मतलब मैं बता दूं कि उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि वो बाबा से जुड़े हैं और बाबा के कई सारे चमत्कार देख रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता होती है। लेकिन जो लोग कमियां निकालते हैं ना, उनको सिर्फ कमियां नज़र आती हैं कि कैसे बाबा की छवि खराब करें, कैसे क्या बताएं, कैसे क्या लिखें ताकि और लोग पढ़ें। तो ये जो विश्वास है वो डगमगाए। याद रखिए बाबा के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो पक्के होते हैं और उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाता है। भले आप डंडा लेकर उनको मना करेंगे फिर भी वो श्याम प्रेमी बन चुके हैं, तो वो बने ही रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप अर्जी लगा रहे हैं तो ये चीज़ें लेके आप अर्जी जो है वो लगा सकते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करवा सकते हैं। अब चलिए उन भाई बहनों का नाम ले लेती हूँ जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने नाम जो है वो दर्ज करवाए हैं। पहली हैं भारती शरण सोनवड़े जी नासिक से, रमन पटेल जी गुजरात से, लीलाधर गोला जी उत्तराखंड से, तुलसेश्वर जी यादव जी, इन्होंने अपने गांव का नाम नहीं लिखा है, और उत्तम रामचंद्र यादव मुंबई से, मोनिका जी मुंबई से, और एक लोगों ने लिखा है मैं दिल्ली से इस वीडियो को देख रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। इसके साथ ही साथ कमल जी जयपुर राजस्थान से, ज्योतिषना जी बिहार से, देवीदास जी यादव पुणे से, संतोष विश्वकर्मा जी मुंबई से, संजू जी मुंबई से, अनीता यादव जी, इन्होंने अपने गांव का नाम जो है वो नहीं डाला है, राज सिंह रेवाड़ी हरियाणा से, वसंत विंधानी जी उड़ीसा से। इसके साथ ही साथ मनीष गौहर जी इंदौर से, प्रमोद विश्वाल जी भुवनेश्वर उड़ीसा से, धन कुमार छपरा से, धन कुमार जी ही हैं, हाँ धन कुमार जी छपरा से, चंद्रकांता जी सिलीगुड़ी से, कांतिबाई प्रजापति जी विकास नगर से, और राहुल प्रजापति जी महाराजगंज यूपी से, तुलसीदास जी पालगांव जोधपुर राजस्थान से, महावीर जोशी जी इन्होंने अपना जो गांव का नाम है वो नहीं लिखा है, उमेश जी फरीदाबाद से, वसंत बिंधानी जी उड़ीसा गुजरात से, और इसके साथ ही साथ साक्षी जी बिहार से, अजीत जी इंदौर एमपी से, नीलू अजीत जी रामगढ़ झारखंड से, मुनमुन चक्रवर्ती जी कोलकाता से, और गणवीर सिंह भोसले जी नागपुर से, समाधान पाटिल जी जलगांव से। ये नाम जो है वो मुझे कल के वीडियो में मिले हैं। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। सबको थैंक यू सो मच कि आप सब ने अपना कीमती टाइम निकाला और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम के साथ साथ आपने अपना नाम और अपना गांव का नाम जो है वो डाला है, ताकि मुझे पता चला कि आप सब इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे। बाबा श्याम खाटू महाराज आप सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी जो भी अर्जियां हैं वो पूरी करें, आपको स्वस्थ रखें, आपके ऊपर कोई कर्जा ना हो और आप संतान से कभी भी वंचित ना हो, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो है वो मैं समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। यदि आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे जन्माष्टमी, ललही छठ, करवा चौथ, हरतालिका तीज या जो भी व्रत त्यौहार आते हैं वो समस्त जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। और खाटू श्याम से जुड़े जो भी उपाय हैं, जो भी चमत्कार हैं वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जो है उसको बजाना पड़ेगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है, एकदम से फ्री है। आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारियाँ जो है वो मिलती रहें। आप सभी को जन्माष्टमी, हल षष्ठी व्रत की
ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप भी अपना नाम देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अपना नाम और अपना गांव जो है वो ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबका नाम जो है वो ले सकूं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।